एक बार दो दोस्त एक शादी में गए। जैसे ही वो होटल में आए, उनको सामने दो दरवाजे दिखे। एक पर लिखा था दूल्हे का कमरा और दूसरे पर लिखा था दुल्हन का कमरा। वो दोनों दूल्हे के कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें दो और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था दूल्हे के मेहमान और दूसरे पर लिखा था दुल्हन के मेहमान। तो वो दोनों दूल्हे के मेहमान लिखे कमरे में चले गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें दो और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था तोहफे के साथ और दूसरे पे लिखा था बिना तोहफे के। क्योंकि वो दोनों कोई तोहफा नहीं लाए थे, इसलिए बिना तोहफे वाले कमरे में चले गए। और अंदर जाने के बाद अगले ही कदम पे दोनों होटल के बाहर निकल गए। तो दोस्तों, अगर शादी में बिना तोहफे के जाओगे तो आने वाले टाइम में यही जोड़कर बैठा कर और इतने टाइट कपड़े मत पहना कर। हल्की सी ब्राइस टाइप दिखने पर लोग उसे ऑकवर्ड फील कराने लगे। वो बहुत जल्दी रो देती है, इसीलिए आई लाइनर भी वाटरप्रूफ आने लगे। हाँ, समझी में कोई गलती कर दे तो रोस्ट कर देना विमेन कहकर। अगर कोई लड़का अटेंशन दे दे तो लड़की को गलत ठहरा कर कह देना बाबू भैया लड़की का चक्कर। थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो कह दिया लो इतना सज संवर के लड़कों को दिखाने चली। जब ड्राइविंग की तो कह दिया लो आ गई पापा की परी। थोड़ा न्यूड्स के नाम पे डरती ही तो है। रात को खुले आसमान में अकेले घूमने की ख्वाहिश करती ही क्यों है। थोड़े से बैड टच सहना, पर बदनामी तुम्हारी ही होगी, इसलिए किसी को मत कहना। उसके पास्ट में क्या बीता है अगर किसी को बताया तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। भाई बॉयफ्रेंड है फिर भी दूसरे लड़कों से बात करती है तो उसके दोस्त तो गलत ही कहेंगे। खैर, स्कर्ट छोटी हो या बड़ी, कोई लड़की कपड़ों से बेकार नहीं होती। तो समझना थोड़ा मुश्किल है, पर लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। मैं वो दिल हूँ जिसे तोड़ा गया, मैं वो हाथ थी जिसे छोड़ा गया, मैं वो आँख हूँ जिसे नम किया हजारों ने, मैं वो बाल हूँ जिसे नोचा मेरे प्यारों ने, मैं वो कान हूँ जिसमें आवाज आती नहीं, मैं वो हूँ जिसका कोई साथी नहीं, मैं वो लब हूँ जिसे वक्त पर बोला नहीं गया, मैं वो राज हूँ जो अब तक खोला नहीं। पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज के एनुअल डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उस रात मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा